हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज है मकर संक्रांति का दिन, तो गुड मॉर्निंग और आपको हैप्पी मकर संक्रांति। मैं अपना मकर संक्रांति का जो खिचड़ी वगैरह बनाऊंगी आज मैं आप लोग के साथ वो शेयर करूंगी। मैं खिचड़ी के दिन खिचड़ी कैसे बनाती हूँ। नॉर्थ इंडिया में इसको खिचड़ी कहा जाता है और मैं नॉर्थ इंडिया की हूँ। तो बस यहाँ पर सबसे पहले मैं आ चुकी हूँ। अपना जो रात में धोया हुआ बर्तन है, खाने पीने का सब कुछ अच्छे से मैनेज करूँगी। मेरा सुबह की शुरुआत ही इसके साथ होती है, गर्म पानी पीने के साथ, वॉशरूम यूज़ करने के बाद, फिर ब्रश वगैरह करने के बाद सबसे पहला काम होता है ये सब बर्तन वगैरह ऑर्गेनाइज़ करना। क्योंकि रात में मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ ताकि पानी पूरा निकल जाए और बर्तन सूख जाए और मैं सुबह उठ के इसको ऑर्गेनाइज़ कर दूँ। तो ये मेरा सबसे पहला काम होता है। तो बस वही कर रही हूँ। सब बर्तन वगैरह ऑर्गेनाइज़ करने के बाद मैं अपना खिचड़ी बनाने की तैयारी करूँगी। तो खिचड़ी बनाने के लिए जो मटर होता है वो मैंने रात में ही छील दिया था, क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा जल्दी होती है गाइस। बहुत ज़्यादा ठंडी होने की वजह से दिन में तो मौसम खुल जा रहा है, लेकिन सुबह शाम बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है, वो भी गलन वाली ठंडी। तो जिसके कारण है ना, रजाई में से निकलने का मन ही नहीं करता बिल्कुल। तो इसलिए मैंने रात के लिए थोड़ा तैयारी करके ही रख दिया था। रात में ही दिन सुबह उठ के सीधे बनाऊँगी। बस आलू काट रही हूँ, क्योंकि आलू रात में नहीं काट सकते थे, इसलिए मटर और गोभी को मैंने रात में ही छील के रख दिया था। हाँ, मैं खिचड़ी में मटर, गोभी, आलू सब ऐड करती हूँ इसीलिए। और यहाँ पे मैं छील रही हूँ 2 प्याज। सबका अपना एक अलग अलग तरीका होता है खिचड़ी बनाने का। मेरा ये तरीका है और ये तरीका मैंने मेरी मम्मी से सीखा है। वरना कानपुर में मैंने अपने ससुराल में जो खिचड़ी खाई है वो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। उस तरह की जो खिचड़ी बनती है वो मैं कभी नहीं बनाती हूँ। वो तो शायद मेरे हलक से भी न उतरे। तो बस ऐसे ही बहुत सिंपल सी खिचड़ी बनाते हैं, घी के साथ खाते हैं, बट मुझे नहीं पसंद वो खिचड़ी। तो मैं अपनी मम्मी के तरीके वाली खिचड़ी बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 प्याज काट लिया है, 3 से 4 मैंने काट लिया है मिर्ची, और 5 से 6 लहसुन के टुकड़े जो होते हैं छोटे छोटे काट लिए हैं। आप कितने लोगों की क्वांटिटी के हिसाब से बना रही हो, डिपेंड करता है उसके ऊपर कि आप उतना इंग्रेडिएंट यूज करें। 1.5 टमाटर डाल दूँगी मैं। कोई जो होता है वो लहसुन नहीं डालता खिचड़ी में। मैं जिस तरह से बना रही हूँ उस तरह से आपके साथ ऐड कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे 1.5 टमाटर डाल दूँगी। तो चलते हैं खिचड़ी बनाने के प्रोसेस की तरफ। पहले मैंने सोचा मैं देसी घी डाल के खिचड़ी बनाऊँगी, फिर मैंने सोचा नहीं, ठंडी है, चावल एकदम टाइट हो जाएंगे देसी घी के साथ। तो मैं जब खाना होगा तो गर्म करके खाएंगे और हस्बैंड को भी उसमें मिला करके दूँगी। तो मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल ले लिया। मस्टर्ड ऑयल के साथ मैं यहाँ पे ये क्या कहते हैं, खिचड़ी बना रही हूँ। सबसे पहले ऑयल जब गर्म हो गया तो मैंने इसमें डाल दिया जीरा। और ऑयल पूरी तरह से बहुत ज़्यादा अच्छा गर्म नहीं हुआ था, तो मैंने थोड़ा सा वेट किया। फिर ऑयल गर्म हो गया, जीरा जब तड़कने लगा तब मैंने इसमें प्याज, लहसुन, मिर्ची डाल दिया। तीनों इंग्रेडिएंट एक साथ डाला है, क्योंकि मिर्ची अलग से डालने से वो ऊपर से फूटने लगते हैं उसके बीज, और प्याज के साथ डालने से नहीं होता है, इसलिए मैंने साथ में डाल दिया। उसके बाद जब तक प्याज पक रहा है तब तक मैं चटनी के लिए धनिया वगैरह छील लूँगी। तो बस प्याज लाल हो गया है, अब ऐड करूँगी टमाटर को भी अच्छे से थोड़ा सा पका लूँगी। उसके बाद जो सब्ज़ी मैंने रखी थी, गोभी, मटर और आलू, उसको धो करके अच्छे से उसमें डाल दूँगी। और यहाँ पे मैंने जो गैस का सिम है वो स्लो कर दिया थोड़ा सा, ताकि प्याज वगैरह जले नहीं। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद इसमें मैंने नमक डाल दिया, हल्दी डाल दिया, और थोड़ा सा घर का जो मसाला होता है, सब्जी मसाला, वो डाल दिया है। बस ये 3 इंग्रेडिएंट डाला है। लाल मिर्च पाउडर वगैरह कुछ नहीं डाला है। घर का मसाला और धनिया और हल्दी, इतना डाल के थोड़ा पकने दूंगी। और ये है काले उड़द की दाल छिलके वाली। इसके साथ खिचड़ी बनाई जाती है स्पेशली आज के दिन। आप नॉर्मल डेज़ में किसी की भी साथ बनाओ, पीले मूंग की दाल के साथ बनाओ किसी के साथ, लेकिन आज स्पेशली इसी का वैल्यू होता है। और इसी हम लोगों में इसी को छुआ जाता है 7 बार, और अपनी विशेष मांगी जाती है भगवान से, प्रेयर किया जाता है। तो बस मैंने धो करके चावल और दाल डाल दिया है। दाल की क्वांटिटी एज़ यूजुअल कम होती है, चावल की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा होती है, बट मैंने सब्ज़ी वगैरह डाला है इसलिए मैंने दाल और चावल दोनों की क्वांटिटी कम रखा है। बस अब इसको मैं केवल 1 सीटी लगने तक पकाऊंगी। अब मैं धनिया ली हूँ, और छोटा सा टमाटर जो प्याज जो खिचड़ी में डालते वक्त बच गया था वो, और 2 कली लहसुन की ली हूँ, और 4 मैंने ये लिया है, क्या कहते हैं, चिली। और उसके साथ मैंने लिया नमक और थोड़ा सा आधा स्पून जीरा लेके मैं चटनी को पीस लूँगी। ये इंग्रेडिएंट के साथ में चटनी बनाया है। मैं नॉर्मली भी ऐसी चटनी बनाती हूँ, बहुत टाइप्स ऑफ वैरायटी की चटनी बनाती हूँ, बट अभी जो बना रही हूँ वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस मैं चटनी पीस लिया मैंने। दूसरी तरफ मेरा चाय बनाने का टाइम हो गया है, मेरे हस्बैंड को भी निकलना है, इसलिए सबसे पहले मैं
दूध से मलाई अलग कर दिया मैंने, और मलाई भी काफ़ी इकट्ठा हो गया है, घी बनाना है। बट मैंने अभी ही देसी घी लेकर आई हूँ। तो ये घी जो है वो भैंस का घी है, और मैं नॉर्मली गाय का भी घी यूज़ करती हूँ, दोनों ही यूज़ करती हूँ। गाय का घी था, बट मेरे हस्बैंड को भैंस का घी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो फिर मैं काऊ घी थोड़ा कम यूज़ करती हूँ, वो मैं अपने खाने के लिए यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैं बस हस्बैंड के लिए मैंने खिचड़ी तो चढ़ा ही दिया है। मेरे हस्बैंड को मैंने पूछा आपके लिए भी ब्रेड सेक दूँ, उन्होंने कहा नहीं मैं बटर बन खाऊंगा। तो मैं उनके लिए मैंने उनसे पूछा बन सेक दूँ घी में, बोले नहीं मैं नॉर्मली उसमें लगा के खाऊंगा। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने अपने मल्टीग्रेन ब्रेड जो है वो मैंने 4 से 5 सेक लिए हैं। तो बस, तो गाइस मैं जो सुबह मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट होता है ना वो अच्छे से कर लेती हूँ। फिर इवनिंग में लाइट डिनर लेना पसंद करती हूँ, और आफ्टरनून में भी थोड़ा लाइट ही रखती हूँ। आज तो खिचड़ी है तो खा लूँगी, वरना मैं राइस भी अवॉइड करती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। तो बस, और यहाँ पे मेरे हस्बैंड का एक खास ये था कि मेरे बॉस का फ़ोन आ गया है, एक काम करो मेरे लिए, मतलब मुझे टाइम हो रहा है, इसलिए चाय मुझे कप में मत निकाल के देना, मुझे डोंगे में निकाल के देना। डोंगा बोलते हो वो इसको, हम कटोरा बोलते हैं। तो मैं इसलिए इसमें निकाल रही हूँ। तो बस इसमें निकाल करके, ताकि उनको इसमें देने का मतलब ये है कि ठंडा हो जाए जल्दी से और वो खा ले। तो इसमें मैंने अपने में गुड़ डाल दिया, उनके में शक्कर डाल दिया और मिला लिया। और यहाँ पे हमारा चाय बन करके रेडी हो गया है, और मैं बटर बन के साथ दूसरी तरफ आप देख सकते हो मेरी खिचड़ी भी बन गई है। मैंने गैस बंद कर दिया है, और यहाँ पे मैं बटर बन सब रख रही हूँ। अब लेके जाके हम दोनों ब्रेकफास्ट करेंगे एक साथ। आफ्टरनून का लंच तो हमारा साथ में होता नहीं है, डिनर भी बहुत कम होता है। तो बस ब्रेकफास्ट होने के बाद मैं पैक कर रही हूँ उनकी खिचड़ी। तो खिचड़ी में मैंने धनिया भी डाल दिया है। और गाइस देखिए चावल कितने खिले खिले बने हैं। हाँ, किसी किसी को जो होता है बहुत ज़्यादा गीले खिचड़ी पसंद है, बट नहीं, मुझे मम्मी के घर से ही सूखी खिचड़ी पसंद है, क्योंकि मेरी मम्मी ऐसा खिचड़ी बनाती है इसलिए। तो इसमें मैं घी मिक्स करके दे रही हूँ, ऐसे छोड़ नहीं दिया। घी छोड़ दूँगी तो ठंडी का टाइम है, ऐसे जमा रह जाएगा और वो मिक्स करके खा नहीं पाएंगे। सो गाइस मुझे याद नहीं था कि मैंने कल अचार भी लाया है। तो मैंने मेरे हस्बैंड से पूछा कि आपके लिए अचार भी लाई हूँ, वो रखूँ? तो उन्होंने बोला हाँ, चावल के ऊपर थोड़ा सा अचार भी रख दो, और डब्बे में ये डाल दो, क्या कहते हैं, चटनी। मेरे पास छोटा सा डब्बा नहीं था, एक्चुअली है, बट वो कहाँ रखा है मुझे वो याद नहीं आ रहा है। तो मैंने बस बड़े वाले डब्बे में डाल दिया। इनका टिफ़िन पैक हो गया है। और ये गोआवा ले आए थे हम लोग कल, थोड़ा सा शॉपिंग करके आए थे, तो बस गोआवा डाल दिया 2 से 3, अब वो खा लेंगे। उनका टिफ़िन पैक हो गया, अब वो चले गए। मैं अपना काम कर रही हूँ, किचन वगैरह क्लीनिंग करूँगी, सारा जो बर्तन वर्तन है सब बेसिन में डालूँगी, किचन को साफ़ करूँगी, गैस साफ़ करूँगी। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम होता है वो सब करना बहुत ज़रूरी है। तो बस यहाँ पे ये पॉलीथीन है जो सब्जियों के साथ आती है, इसको इकट्ठा करके रखती हूँ। रोज़ मुझे ज़रूरत पड़ती है हस्बैंड को टिफ़िन देने के लिए, बिना पॉलीथीन में बांधे नहीं दे सकते, सब्जी दाल कुछ भी हो तो गिर जाएगा इसलिए। तो बस अब मैं गैस साफ़ करूँगी। गैस साफ़ करके मेरा यही मॉपिंग क्लीनिंग ये सब लगा रहता है। गैस वगैरह सब साफ़ करके किचन का पूरा डन करके मैं आ गई हूँ। यहाँ पे बेडशीट भी चेंज करूँगी आज, दोनों हॉल की और बेडरूम की। और यहाँ पे सोफ़ा बना रही हूँ। आप देख सकते हो मेरा टक्कू और मेरी पिद्दू कैसे बैठे देख रहे हैं मुझे, और मेरी पिद्दू कितनी प्यारी लग रही है, मेरा टक्कू कितना प्यारा लग रहा है। दोनों आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, प्यारू करते हैं, कितने प्यारे लगते हैं मेरे बच्चे लोग। और बस फिर उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई हूँ, अपना बेडशीट आज रिमूव करूँगी।
बेडशीट जो होता है वो मैं हर संडे रिमूव करती हूँ, बट इस बार मैंने जल्दी कर दिया था, इसलिए मैं अब 8 दिन हो गया है, 8 दिन से ज़्यादा मैं अपना बेडशीट नहीं रखती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं, भले ही वो गंदा ना हुआ हो, लेकिन मेरे दिमाग में भ्रम रहता है कि गंदा हो चुका है, गंदा हो चुका है। जब तक नहीं करती हूँ मेरा दिमाग उस पर लगा रहता है, इसलिए मैं दोनों ही, हाँ बेडरूम का जो है वो मैं 10 दिन में चेंज करती हूँ, 10 दिन 15 दिन में, लेकिन मैं हॉल का जो है जल्दी चेंज कर देती हूँ। तो बस कॉर्नर की साइड में पर्दा लगा हुआ है और थोड़ा सा अटैच, मतलब थोड़ा सा दीवार से टच होके है, इसलिए मुझे चढ़ करके उसको बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे मेरा जो यहाँ का बेड शीट है डन हो गया है। अब मैं जाऊँगी बेडरूम का सही करने। बेडरूम में मेरे हस्बैंड जाते हैं तो सब फैला के जाते हैं, बॉडी लोशन वगैरह हाथ पैर पे लगाते हैं, ठंडी का टाइम है तो वो भी सब ऐसे फैला के प्रेस करते हैं, वो भी सब ऐसे फैला के रख के चले जाते हैं, तो मुझे वही सब अच्छे से रखना पड़ता है, सब कुछ अच्छे से करके। बेडरूम का जो बेड है ना वो काफ़ी बड़ा होने की वजह से ना मुझे ना इसका गद्दा बनाने में ना, इसका जो ब्लैंक क्या कहते हैं यार, बेडशीट बिछाने में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है गाइस, क्योंकि ना काफ़ी बड़ा बेड, ये ना डबल बेड से भी थोड़ा सा बड़ा है इसलिए, तो और ना जो गद्दा है वो काफ़ी हैवी है ना, इसीलिए हमें थोड़ा सा इसको करने में दिक्कत होती है, बट करना पड़ता है, करते हैं और बस चालू है हमारा काम। रूम का बेडशीट डन होके अब मैं आ गई वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने, जो भी बेडशीट वगैरह है, मेरे हस्बैंड के कपड़े, जैकेट, मेरी नाइटी वगैरह सब कुछ डाल करके मैं मशीन चालू कर दूँगी। गाइस ये जो पाइप आपको ऊपर लटका दिख रहा है ना, वो मैं लटका के तब रखती हूँ जब मैं ये यूज़ नहीं करती हूँ वॉशिंग मशीन। हे गाइस, गुड आफ्टरनून। अभी बज रहे हैं 12:30। मेरा सारा काम हो चुका है, मैं बस अभी जस्ट शावर लिया है, अपने आप को थोड़ा पैम्पर किया है और बस सॉक्स वगैरह पहने मैंने, क्योंकि ठंडी अभी भी बहुत है। हाँ मौसम खुल जा रहा है और मौसम अच्छा है, थोड़ा धूप निकल रही, सुबह शाम की ठंडी है। 14 जनवरी से बोलते हैं, मकर संक्रांति के बाद दिन थोड़ा बड़ा होता है, सर्दी थोड़ी कम होती है। लेट्स सी क्या होता है, सर्दी दिन की थोड़ी कम हो चुकी है, बट रात की सर्दी अभी नहीं कम हुई है। यहाँ पे मेरा टक्कू है, मेरे टक्कू का ऑपरेशन हो गया है सक्सेस, और मेरे टक्कू का जो जख्म है वो भी सूख रहा है, और डॉक्टर ने बोला कि इसको थोड़ा सा गंदगी वगैरह में ना जाना दे। गंदगी इन द सेंस कि डॉक्टर को मैंने बताया है कि वो मतलब मैंने पाला हुआ नहीं है, तो वो बाहर का कुत्ता है, तो उन्होंने मुझे कहा कि उसको घर में ही रखो, उनका कहने का मतलब था, तो वो घर में ही है, बिल्कुल बाहर मैं इसको जाने ही नहीं देती हूँ, तो घर में ही है। तो उसका जख्म सूख रहा है, अब डॉक्टर ने मंडे को बुलाया है, तो बस काफ़ी चोट उसको लग गई थी, उसको इतनी चोट लग गई थी कि उसके नीचे का जो पोर्शन होता है पूरा वहाँ पे ग्रीन हो चुका है, और खून जम गया है, दर्द भी है, लेकिन डॉक्टर ने पेन का जो इंजेक्शन दिया है उसकी वजह से उसको आराम है थोड़ा सा। तो बस ये अपडेट है मेरे टक्कू का। और आज है हैप्पी मकर संक्रांति, ये कैसे भूल सकती हूँ मैं, सुबह सुबह आपके साथ खिचड़ी की रेसिपी शेयर की है। तो मैं इस तरह से खिचड़ी बनाती हूँ। मैं क्या बनाती हूँ, एक्चुअली मेरी मम्मी बनाती है, मम्मी से सीखा है। ये खिचड़ी हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, घी डाल के खाने में, हरी चटनी के साथ या अचार के साथ। आज मम्मी की खिचड़ी की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, बहुत याद आ रही है, क्योंकि मम्मी मेरी हमेशा बनाती थी, बट अभी मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। मेरी मम्मी का पैर फ्रैक्चर हो गया था, तो उनका भी जैसे मेरे टक्कू के पैर में रॉड गई, वैसे मम्मी के भी, तो अब मम्मी बनाना पॉसिबल ही नहीं है, तो भाभी बनाती हैं। तो बस आज मम्मी की खिचड़ी की बहुत याद आ रही थी सुबह जब मैं खिचड़ी बना रही थी तो। और मम्मी की ये खिचड़ी सिर्फ मैंने मम्मी से देखकर सीखी है, कभी नहीं बनाई है। अगर मैं आज बनाऊँ, कभी फ्यूचर में अपने घर पे बनाऊँगी, तो पापा भी बोलेंगे मम्मी की जैसी बनी है, मम्मी भी बोलेगी सेम मेरी तरह बनी है, भाई भाभी सब बोलेंगे। मैंने उनको कभी अपने हाथ की खिचड़ी नहीं खिलाई। हाँ खिचड़ी मैं बहुत रेयर बनाती हूँ, मेरे हस्बैंड को खिचड़ी बिल्कुल पसंद नहीं है, उनको तहरी पसंद है बहुत ज़्यादा, लेकिन उनको खिचड़ी बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वो खिचड़ी नहीं खाते हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है साल में मात्र 2 से 3 बार मैं खिचड़ी बनाती हूँ, वो भी शायद मैं ज़्यादा ही बोल रही हूँ, 1 या 2 बार बनाती होंगी। लास्ट टाइम खिचड़ी मुझे लगता है मैंने खिचड़ी में ही बनाया था, उसके बाद मैंने खिचड़ी बनाया ही नहीं है, और आज खिचड़ी बनाया है। तहरी बहुत बनाती हूँ, लेकिन खिचड़ी मेरे हस्बैंड नहीं खाते, तो मैं खुद के लिए भी नहीं बनाती हूँ, क्योंकि चावल थोड़ा अवॉइड करती हूँ मैं। तो बस यही अपडेट है मेरा। और ये देखिए एक बाहर बैठा है डॉगी,
जो कि मैंने खाना पीना सब खिला दिया है। सुबह ही मैंने ब्रेड वगैरह डाल दिया था। तो गाइस बस अब पिद्दी यहाँ सो रही है। ये अपडेट है। और अब बज रहे हैं 12:30। तो मैं जा रही हूँ अपने लिए खिचड़ी गरम करूँगी घी में, और फिर मैं खिचड़ी खाऊँगी। तो सुबह ब्रेकफास्ट में मैंने जो वो खाया था, ब्रेड खाया था। हस्बैंड ने बन खाया था, बटर बन उनका बहुत ज़्यादा फेवरेट है। कल मिसल पाव के लिए लाया था तो बच गया था, तो उन्होंने सुबह बोला मुझे नाश्ते में आज वो खाना है, बटर बन। तो मैंने बोला ठीक है, और मैंने अपना ब्रेड घी में सेका था। सो गाइस, हैप्पी मकर संक्रांति। और मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मैं आप लोगों के साथ व्लॉग में मेरी मॉपिंग, क्लीनिंग सब शेयर करना चाहती हूँ, जो मेरा रोज़ का अपडेट है। लेकिन गाइस मैं बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, देर हो जाता है। आज तो मेरे हस्बैंड को फ़ोन आ गया उनके बॉस का, तो बहुत ही जल्दी जाना पड़ा, इसलिए मुझे जल्दी बनाना पड़ा, जल्दी करना पड़ा। वरना मैं नाश्ते में आज मूली का पराठा बनाने वाली थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं मुझे जल्दी जाना है, तो मुझे बटर बन दे दो, मैं खा लेता हूँ। तो मैंने भी अपने लिए कुछ नहीं बनाया, जैसे कि ब्रेड खा लिया। तो बस मेरा तो क्या, ऐसे चलते फिरते कुछ भी खा लो चल जाता है। दैट्स इट गाइस। तो ये है आज का अपडेट, और मैं आपके साथ बहुत जल्दी अपना मॉर्निंग का पूरा रूटीन शेयर करूँगी कि मेरे घर में मैं क्या क्लीनिंग, मॉपिंग वगैरह करती हूँ। एज सेम है, बट सबका अलग अलग होता है। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग के साथ या नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी मकर संक्रांति। आई होप मैं तीसरी बार बोल रही हूँ। तो और पंजाबी लोगों के लिए हैप्पी लोहड़ी। और बस ये आज का अपडेट था। बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो व्लॉग को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक नए व्लॉग के साथ।